हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नो डाउट आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन थंबनेल ये देख लिया होगा और हमारे चैनल का मेन टारगेट ही है, हमारे चैनल पर मेन टारगेट यही है कि मैं बोर्ड्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करूं जहां पे बच्चे को थोड़ा डाउट होता है, या यूं कह लीजिए कि स्पेशली नीट को डेडिकेट करता हुआ, नीट को टारगेट करता हुआ वो टॉपिक हम डिस्कशन करें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एनटीए साफ साफ कहता है, एनटीए बिल्कुल क्लियर कहता है कि हमारे जो नीट के बनने वाले क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होने चाहिए या फिर प्योर टू द पॉइंट फॉर्मूला और प्योर टू द पॉइंट एप्लीकेशन पर बेस्ड हो। तो पहले टॉपिक में हम बिल्कुल ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल अपने मुद्दे पर आते हैं, छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हमारे नीट क्रैकर टॉपिक में पहला जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और इतना तो आपको जरूर पता होगा, वो सारे बच्चे, वे सभी बच्चे जो नीट को टारगेट दे रहे हैं, जो 2026-27 में प्रिपेयर हो रहे हैं, जो रेडी हो रहे हैं कि 2027 में हमें नीट अब की बार एग्जाम देना है और बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना है अपने सारे कंसेप्ट को, जो किसी लापरवाही की वजह से, जो किसी समस्या की वजह से आपने नहीं पढ़ा है। तो उन सभी टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल टू द पॉइंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी पर बेस्ड। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप सभी ने बिल्कुल ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपका हेल्प करूंगा बिल्कुल यहां से बेसिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, फिजिक्स में बहुत ही ब्रॉड यूनिट है जिसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और इस प्यारे से पीपीटी में हमारे कंटेंट में होने वाला है सबसे पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन के तौर पे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहीं से अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर प्रकार के कंटेंट को डिस्कस करूंगा। हमारा बेसिक नीट से भले स्टार्ट हो रहा है, एनसीईआरटी भी फॉलो करूंगा, नीट को भी फॉलो करूंगा और जेई के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हो सकता है कि किसी एग्जाम में 2 साल 4 साल पुराना कोई क्वेश्चन जेई का उठा के रख दे नीट में, लेकिन मेन टारगेट हमारा क्या होने वाला बेटा? नीट के बच्चे, वो सभी नीट के बच्चे जिनको फिजिक्स से लगती है डर, हमारे नीट क्रैकर से जुड़ जाइए और बिल्कुल आप भी धमाका करके आएंगे एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, आइए शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बातें समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने ये मैं बातें रख दूं कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में जो मैटर होता है, हमारे इस ब्रह्मांड में जो मैटर होता है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक हमेशा उसमें रहते हैं। मतलब किसी भी मैटर की 2 कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो उसका इंटरनल बिहेवियर है, जो उसका एक तरह से अंदर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। सर क्या? किसी भी मैटर का जो मास होता है वो हमेशा डिफाइन होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी मैटर मास ना रखता हो। और सेम उसी तरह दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, हर एक मैटर के अंदर कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज के रूप में भी होता है। मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक मैटर के हमेशा उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक है उसकी चार्ज प्रॉपर्टी, दूसरा है उसका मास प्रॉपर्टी। लेकिन ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होने वाला है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम मेनली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जहां पे मैं 2 शब्द अगर अपना और ऐड करूं, अगर मैं अपना 2 वर्ड और ऐड करूं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होता है बेटा। क्या होता है ये एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होती है। कौन? चार्ज प्रॉपर्टी। दूसरा आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये भी सही है। और ये एक मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसको चेंज कलर से मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो ये सारे वर्ड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कुछ ऐसे ही दिखेंगे। मतलब चार्ज क्या होता है? हर एक मैटर का अंदर का गुण है। अंदर, अंदर माने चार्ज उस मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है।
जैसे हम ह्यूमन बॉडी में हमारे थॉट्स बहुत टाइप के होते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई विशेष आदमी ईमानदार हो सकता है कोई व्यक्ति जो दूसरों के साथ गलत करने का व्यवहार रखता हो। हमारे मन में किसी के प्रति अच्छाई हो सकती है, किसी के प्रति बुराई हो सकती है। जैसे हम मानवीय दिमाग के अंदर, मानवीय मस्तिष्क के अंदर ढेर सारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, बहुत तरीके के कैरेक्टर हैं, वैसे ही मैटर का एक स्पेशल कैरेक्टर है। मैटर का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का। और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी के वजह से एक मटेरियल अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, या यूं कह लीजिए मैटर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली चार्ज प्रॉपर्टी ही उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है। तो पूरी डेफिनेशन इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर किसी के अंदर चार्ज है, माने अगर कोई बॉडी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स शो कर रहा है, तो ये शो इसलिए करता है क्योंकि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स को शो करना मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा सा इसके और डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं, सर आपने बोला कि हम एनसीईआरटी के साथ चलेंगे, बिल्कुल हम एनसीईआरटी के साथ चलेंगे। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जब आप ओपन करेंगे, क्लास 12 की एनसीईआरटी, वहां पे ये इंट्रोडक्शन में आपको दिखेगा। क्या दिखेगा इंट्रोडक्शन में? अच्छा, आपको नहीं दिखा ना, मैं दिखा दूं, पहले इंट्रोडक्शन दिखा दूं। ये देखिए, आई होप अब आपको दिख गया होगा इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पोर्शन में बिल्कुल क्लियर कट हमारा टारगेट है इस पैरा को रीड करना, क्योंकि बच्चे इसी डर की वजह से चीजों को छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है, हमें रगड़ना है, हमें उस टॉपिक के साथ मांझना है खुद को। क्योंकि जो गलतियां आपने क्लास 12th में किया है, नीट का एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम है नीट क्रैकर। आपको नीट क्रैक कराऊंगा। अगर आप अपना क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन हाई रखे हैं, अगर कुछ सपना देखे हैं, माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो 100% फिजिक्स आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगा, फिजिक्स आपके रास्ते में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, उसकी समस्या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है बेटा? ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क। आपने जरूर घरों में कभी ना कभी स्पार्क को देखा होगा, क्रैकल, ये सब चीजें। सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह में, सिल्की क्लॉथ्स में, स्वेटर में चंचनाहट की आवाज, सनसनाहट की आवाज जरूर आपने सुना होगा। ठीक है, कभी आपने स्काई में आसमान में जो स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, मतलब गर्जनाहट की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज, बादल के चमकने की घटना को जरूर आपने देखा होगा। वहां पे एक लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग इफेक्ट। फिजिक्स में वैसे भी पढ़ाया जाता है, ऑप्टिक्स में लाइटनिंग इफेक्ट। तो ये लाइटनिंग इफेक्ट किसके वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। माने वहां पे चार्ज क्या हुआ? एक्सेस अमाउंट में था जो कि डिस्चार्ज हो गया। बादलों पर, स्काई पर ढेर सारे चार्ज जमा हो गए, जिसके वजह से वो डिस्चार्ज कर गया, ओवरफ्लो कर गया, ओवरफ्लो। और कभी कभी आपने ट्रेन पे जो दरवाजा होता है, जिसपे आप चढ़ के अंदर जाते हैं, उन दरवाजों को टच करने पर सडनली शॉक लगता है, शॉक, सडनली शॉक लगता है। या फिर यूं कह लीजिए कि रेलिंग को आप टच करते हैं तो सडनली आपको शॉक लगता है। इन सारे एक्सपीरियंस में यहां पे आपका मेजर पोर्शन है। देखो ये जवाब छुपा है एनसीईआरटी में, तुम नहीं पढ़ते हो ना, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। आपने किसी चार्ज बॉडी को टच किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसमें कुछ चार्ज हो जा गया, किसी इंसुलेटर बॉडी है, मान लीजिए चार्ज आ गया, मैंने गलती से इसको टच किया और हमें तुरंत शॉक लगा। तो ये शॉक क्यों लगा? क्योंकि द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
इस बॉडी पर चार्ज जमा था, स्टोर था, इस बॉटल पर, इस मैटर पर चार्ज स्टोर था। जैसे हमने अपने बॉडी को टच कराया, ये चार्ज हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया हमारे बॉडी के थ्रू, इसको रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया। और ये सारी चीजें क्यों होती है, विच वर अक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस, माने दो ऑब्जेक्ट के रबिंग के कारण, आप आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, दो इंसुलेटर बॉडी के रबिंग के कारण, उनके रगड़ के वजह से, उनमें घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्यूमुलेट कर गया, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन। और डेप्थ में चलता हूं, सिर्फ इतनी ही बातें यहां पे है। फिर आप यहां पे जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अगर मार्क कर लें तो बहुत टाइम हमारा जाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या सर? एनसीईआरटी कहती है कि आप पढ़िए तो शिद्दत से पढ़िए। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो डिस्कवरी किए थे, यहां पे लिखा होगा थेल्स ऑफ मिलेटस, एक साइंटिस्ट का नाम है, रीड कर लीजिए, थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था, बेसिक डेफिनेशन। और थेल्स ऑफ मिलेटस ने कुछ एक्सपीरियंस किया था, कुछ इवेंट, कुछ स्पेशल इवेंट को देखा था, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। एम्बर को, एम्बर, दिस इज आवर एक रेजिनस मटेरियल, एम्बर इज आवर रेजिनस मटेरियल। एम्बर रब्ड विद वुल और सिल्क अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब चार्ज को जब आप और डेप्थ में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में डेप्थ में रीड करेंगे तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा कि चार्ज प्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है मेथड ऑफ रबिंग प्रोसेस या कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटेड बॉडी। तो चार्ज प्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है, दो इंसुलेटेड बॉडी को आप रब कर दीजिए, उन पे इजीली चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता है, चार्ज इजीली उस पर ट्रांसफर हो जाता है, और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। और इसका और भी आपने रियल एक्सपीरियंस जरूर फील किया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक कंघी लो, कंघी, कॉम्ब, कंघी को सूखे बाल पे खूब रगड़ो, अच्छे से रगड़ो, और कागज के पास लेके जाओ, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओ, वो अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ड्यू टू चार्ज प्रॉपर्टी, ड्यू टू चार्जिफिकेशन ऑफ कॉम्ब। यूं कह लीजिए एक बैलून है, बैलून, उस बैलून को खूब रब करो सिल्क कपड़े पर, वुलन कपड़े पे या फिर बाल पे, और उसको दीवार पे ले जाके चिपका दो, चिपक जाएगा। वैसे बैलून नहीं चिपकेगा। अगर आप इस बात को बहुत फोकस करके सुनो, एक बैलून लो, उस पे एयर फिल करो और उसको बढ़िया से रगड़ दो कपड़े पर, सिल्की या फिर वुलन, और दीवार पे ले जाओ, वो चिपक जाएगा। आप करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, करके देखना होगा, तुम घर पे इसको फील कर सकते हो। स्केल लो, स्केल, लाइन खींचने वाला स्केल, प्लास्टिक की स्केल, उसको सर पे खूब रगड़ो, बढ़िया से रब करो, और कागज के पास ले जाओ, कागज पूरा चिपक जाएगा। जो फेयर बनाते हो ना, नोट्स बनाए होगे ना, फेयर पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं, तो उसमें चिपकाओ, चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेसिक बातें यही सब किया गया है। ठीक है, कुछ ये एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जहां पे चार्ज को दिखाया गया है एनसीईआरटी में कि थ्रू द रबिंग प्रोसेस वी कैन इजीली प्रोड्यूस चार्ज। यहां पे हमारे कुछ मेन टॉपिक और हैं। ये तो ठीक है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये सेंस रीड कर लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, लेकिन यहां पे मैं कुछ बातें और रखूंगा अपने वे से, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस गर्मी में आपके लिए अच्छी खासी मेहनत हो रही है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगा। एक्चुअल में आपने जितने भी बातों को पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स को आपने अभी सुना हमारे सामने, इन सभी में एक बेसिक चीजें थी। क्या सर? आइए बताता हूं। ये जो मैटर होता है ना, मैटर, इस मैटर के बारे में ओल्ड थ्योरीज कहती थी, ओल्ड थ्योरी, बहुत पास्ट में, मतलब बहुत पास्ट, हाँ सही बोल रहा हूं, बहुत पीछे आप जाएंगे तो इस मैटर का जो ओरिजिन था वो ये माना जाता था कि पॉजिटिव पार्टिकल होते थे
पॉजिटिव पार्टिकल और एक होता था नेगेटिव पार्टिकल। ये सबसे ओल्ड थ्योरी है बेटा, जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। एक मैटर जो बनता था, मैटर का जो ओरिजिनेशन था, वो ये मानते थे कि पॉजिटिव पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल से मिलके चार्ज बना है, माने कोई भी मैटर बनता है। और इन पार्टिकल्स को जब बहुत एक्सप्लेन किया गया तो ये पाया गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ निगेटिव पार्टिकल्स के, तो मैटर क्या कहलाएगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन चार्ज की जो हम प्रेजेंट थ्योरी लेते हैं, चार्ज की जो न्यू हिस्ट्री देखते हैं, चार्ज का जो प्रेजेंट फैक्ट हम रीड करते हैं, जो आज का वास्तविक सच है, वो ये कहता है कि एक मैटर जो होता है, इस मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन है? चार्ज। इस मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन है? चार्ज। और चार्ज क्या होता है? चार्ज बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और इस चार्ज को यूं भी कह सकते हो कि मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, किसी मैटर का सबसे डिविजिबल, सबसे ज्यादा जो डिविजिबल हिस्सा है, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इससे ज्यादा आप चार्ज को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक मैटर जो होता है, उसका जो सबसे छोटा अनडिविजिबल पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब चार्ज की सबसे अनडिविजिबल हिस्सा, चार्ज का, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा, माने मैटर का सबसे छोटा हिस्सा। कहने का सेंस, मैटर किससे मिलके बना है? चार्ज से। चार्ज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमारी लेटेस्ट थ्योरी है। और यहां पे ये कहा जाता है कि चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज किसी मैटर का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है फंडामेंटल, इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है इंटरनल भी है फिर। और चार्ज करता क्या है? जब कोई चार्ज बॉडी कहीं रखा होगा, कोई चार्ज बॉडी किसी सराउंडिंग में छोड़ दो, कहने का मतलब मान लो मेरे अंदर चार्ज आ गया, फॉर एग्जांपल एक पल के लिए मान लो कि मेरे बॉडी पे कोई चार्ज कहीं से ट्रांसफर हो गया, तो अगर मेरे ऊपर चार्ज है ना, तो मैं जहां जहां जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। मैं जहां भी जाऊंगा, अगर मेरे आसपास कोई दूसरा चार्ज आएगा तो मैं उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊंगा। इसीलिए ये वर्ड बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ड्यू टू दिस कॉज इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम किसी मैटर पर जो कि चार्ज गेन किया है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में रखेंगे, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड, रखने पर ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मतलब चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी मैटर का फर्दर डिविजिबल पार्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। माने चार्ज जो होता है मैटर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। हर एक मैटर का दो विशेष गुण है जो कभी नहीं बदलेगा, दो फंडामेंटल कैरेक्टर जो कभी नहीं बदलेगा, एक है मास, एक है चार्ज। हम यहां मास को नहीं डील करेंगे, हम यहां पे चार्ज को डील करेंगे। और चार्ज क्या होता है? चार्ज हर एक मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बात फिनिश, दैट्स इट, ओके। फिर चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा, डेप्थ में डील करना है। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा सर और डेप्थ में आइए, तो फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर और बच्चों के जैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी लेटेस्ट थ्योरी, चार्ज की जो लेटेस्ट थ्योरी है, वो सिंपल कहती है कि चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। चार्ज कैसा होता है बेटा? दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल।
लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यूं कह लो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी तभी गेन करेगा, प्लस चार्ज किसी बॉडी पे, किसी मैटर पे तभी आएगा जब वो अपना इंटरनल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, निकाल दे, लैक हो जाए, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी हो जाए उसकी। ठीक है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव का मतलब होता है जहां पर एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माने एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यूं कह लीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाए, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर कह लो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, कहीं से चीजें एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट थ्योरी पॉजिटिव और निगेटिव को मैंने डिफाइन कर दिया, बिल्कुल सिंपल। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसको थोड़ा कनेक्ट करें, क्योंकि हमने सारी चीजें बता दिया। चार्ज प्रोड्यूस करने का जो सबसे मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग यूं कह लो, जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, ये हमारे लिए नीट में थोड़ा सा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला बाई फ्रिक्शन, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग में बाई फ्रिक्शन। दूसरा है बाई कंडक्शन, और तीसरा है बाय इंडक्शन। लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक अलग हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर कट। हमारा मेन टारगेट था चार्ज के बारे में समझना, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में समझना। हमने चार्ज को एक्सप्लेन किया, हमने पॉजिटिव और निगेटिव को एक्सप्लेन किया। अब ये चार्ज आया कैसे, इस प्रोसीजर को समझते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग अभी साइड में रखो, इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको साइड करो। अब आइए जरा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो न्यूट्रल बॉडी है, एक है ए और एक है बी। हमने दो न्यूट्रल बॉडी लिया, ए और बी। अभी इस पर बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, ये सब नहीं। दो न्यूट्रल बॉडीज हमने लिया। दो न्यूट्रल बॉडी को जब आप रब करते हैं बेटा, दो न्यूट्रल बॉडी को आपने रब किया, बेसिकली यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है स्टार्टिंग में, दो बॉडी को आपने रब किया। तो जब आप रब करते हैं तो हो सकता है कि यहां से कुछ पार्टिकल निकल करके बी पे चले जाएं। ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस हो सकता है कि ए के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जाके बी पर बैठ जाएं। तो अगर ए से कुछ पार्टिकल्स निकल करके बी पर बैठ जा रहे हैं, ए से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ और बी पर बैठ गए, तो जाहिर सी बात है बेटा, ए से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ए से इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस दिस इज आवर नेगेटिव चार्ज। इसके अपोजिट भी हो सकता था, इसके अपोजिट भी हो सकता था। अपोजिट का मतलब है कि आप इसका रिवर्स पढ़ लीजिए, मींस बी है, ये बी है बेटा और ये ए है। मे बी ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि बी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, बी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल के ए पर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये तो हमें थोड़ी पता है कि ए से ही इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा। भाई ये हमें थोड़ी पता है। दो ऑब्जेक्ट को आपने रब किया, दो बॉडी को आपने कांटेक्ट में ले आया, फ्रिक्शन ले आया, तो दो बॉडी के कांटेक्ट करने में दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर बी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए पर बैठ रहे हैं, बी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए पर बैठ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अब हमारा बी पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाउ बी बिकम पॉजिटिव एंड ए बिकम नेगेटिव, ए बिकम
नेगेटिव। तो दीज आर दी कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, माने इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा, इसी प्रोसीजर को कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। यही प्रोसेस आपका कहलाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और इस चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में सेम प्रोसीजर हमेशा अलाउ करता है। यही प्रोसीजर करके, यही सेम प्रोसीजर करके बेटा आपके एनसीईआरटी में ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एम्बर को वुल से रब करना, ये पैरा देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डील करना, थेल्स ऑफ मिलेटस ये सब आना नहीं है, बट हाँ पढ़िएगा, एम्बर रब्ड विद वुल एंड सिल्क अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, यही हुआ था, यही चीज हुआ था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ग्लास को रब करो, ग्लास सिल्क को रब करो, सिल्क प्लास्टिक को रब करो, प्लास्टिक ग्लास को रब करो, ये सारी प्रोसीजर जब आप रब करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में, इस पैरा, एनसीईआरटी के इस पैरा में, ये जो आप देख रहे हैं ये पैरा जब आप पढ़ेंगे तो इस होल पैरा को करने वाले साइंटिस्ट का भी मैं नाम बताऊं, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं बेटा। ये जो प्रॉपर प्रोसीजर आप देखते हो ना, ये जो प्रॉपर प्रोसीजर देखते हो, इस प्रोसीजर को करने वाले साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, चार्ल्स डू फे। चार्ल्स डू फे ने इन एक्सपेरिमेंट्स को किया था, मतलब चार्ल्स डू फे एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स में जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई किया और फिर इन्होंने बताया, क्या बताया, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को ये रब करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को ये रब करते हैं, कुछ ने अट्रैक्ट किया, कुछ ने रिपल किया। माने जो आप बोलते हो ना कि सम बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर एंड सम रिपल ईच अदर, तो इस कंक्लूजन पे पहुंचने वाले चार्ल्स डूफे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लाइक चार्जेज रिपल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। आप जो फैक्ट पढ़ते हो ना, लाइक चार्जेस रिपल, ये रिपल कौन बताया था, चार्ल्स डूफे ने, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये किसने बताया, चार्ल्स डूफे ने। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसी को कॉपी किया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और बता दिया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। जहां पे कंसेप्ट रखा अपना, जहां पे बेसिक कंसेप्ट उन्होंने रखा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मटेरियल इज पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन इन इलेक्ट्रॉन्स इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट चार्ल्स डूफे का था। तो ये जो आप पढ़ते हैं ना कि क्या कहते हैं, इबोनाइट रॉड को कैट स्किन से रब करो, प्लास्टिक को ग्लास से रब करो, प्लास्टिक से सिल्क को रब करो, ग्लास को सिल्क से रब करो, ग्लास को वुल से रब करो, ये सारे जो आप बुक्स में पढ़ते हैं ना जंजाल, ये एक्चुअल में चार्ल्स डूफे ने किया था। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को रब करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनके एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और बता दिया कि दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक्चुअल में चार्ल्स डूफे के अकॉर्डिंग जो डिवीजन ऑफ मटेरियल था, माने डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जो इनके अकॉर्डिंग था, मतलब चार्ल्स डूफे के अकॉर्डिंग, तो एक मटेरियल का नाम ये देते हैं रेजिनस, माने इनके अकॉर्डिंग चार्ज का जो टाइप होता था वो रेजिनस होता था। जो फिर बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, क्लियर, एनसीईआरटी के इस होल पैरा का एक्सप्लेनेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं दिया है बल्कि चार्ल्स डूफे ने किया है। पढ़ो, किताबों को पढ़ो, नॉलेज वहां से मिलेगी। और चार्ल्स डूफे ने डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को आपस में रब किया, 3 साल 4 साल 5 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके कंक्लूजन निकाला कि लाइक चार्जेस रिपल। ये रिजल्ट किनका है, चार्ल्स डूफे का। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये इनका रिजल्ट है। ठीक है, तो चार्ल्स डूफे के अकॉर्डिंग दो टाइप के चार्ज होते थे, एक को रेजिनस चार्ज बोलते थे और एक को व्हाइट रस बोलते थे, व्हाइट रस। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के चार्ज होते थे और आगे चल के रेजिनस को निगेटिव नाम दिया गया और विट्रस को पॉजिटिव नाम दिया गया। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर।
चलिए, फिर इसके बाद हमारा आगे का बेसिक कंसेप्ट है, कूलॉम्स लॉ वगैरह है, तो वो अभी हम नहीं डील करने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट पे आ जाएं। हमने आपको एक बेसिक हिंट दे दिया कि चार्ज बाय फ्रिक्शन कैसे होता है, ठीक है, चार्ज बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठता है बेटा, क्या उठता है कि सर आपने ए मटेरियल और बी मटेरियल को रब किया तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी पर गया, नाउ ए बिकम पॉजिटिव एंड बी बिकम नेगेटिव। एट द सेम केसेस बी means transfer of electron from B to A, it means lack of electrons is positive, now B become positive, and here on the A surface excess number of electron, so finally A become negatively। लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये होगा या ये होगा, इसके पीछे आइए कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक फिजिक्स का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होंगे। कहने का सेंस बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है कि जिस बॉडी के अंदर एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो अपने वाइब्रेशन को उतना ज्यादा शो करेगा। अगर किसी बॉडी की एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर किसी बॉडी में इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब उसके अंदर उछल पुछल उथल पुथल बहुत ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब वाइब्रेशन ज्यादा होगा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इन सारे कंक्लूजन से एक लाइन का रिजल्ट, अगर एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा, और वाइब्रेशन ज्यादा होने का मतलब है इजीली इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ जाएगा। बेटा सीधी सी बात है, अगर कोई मैटर के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुमने दो बॉडी को रब किया, खूब बढ़िया से ऐसे रब किया, और रब करने के बाद ए पर खूब ज्यादा एनर्जी आ गई, आपस में दोनों बॉडी गर्म हुए और ए ने एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, बी ने एनर्जी को कम एब्जॉर्ब किया, तो जाहिर सी बात है ए से इलेक्ट्रॉन जंप करके बी पर जाएगा। माने कहने का सेंस जिसका एनर्जी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वाइब्रेशन ज्यादा, और जिसके अंदर वाइब्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहां पे फैक्ट नोट कर लो बेटा, अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकला है तो एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, माने ए की एनर्जी ज्यादा इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर गया, जंप कर गया, वाइब्रेट कर गया, वाइब्रेशन, एक शेल से दूसरे शेल में जंप करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो सिंपल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। और सेम टाइम एट द सेम केसेस अगर यहां पर देखें तो आप यहां पे कहोगे एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में ये प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से बॉडी चार्ज को गेन करता है। एक सिंपल सी बात है, हमने चार्ज के बारे में बेसिक चीजें मैटर से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं कुछ और बातें बताऊं तो आप याद रखिएगा बेटा कुछ बेसिक चीजें। चार्ज के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, चार्ज की एक और बेसिक कुछ बातें हैं, याद कर लीजिए, नोट करके लिखते चलिएगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। क्या है सर? जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलॉम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलॉम। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है सीजीएस, ये ईएमयू एंड ईएसयू होता है। आप इसको वीडियो में लिख लीजिए, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहां दोनों जगह डॉट है, ठीक है, यहां दोनों जगह डॉट है, ईएमयू एंड ईएसयू, ठीक है। सेम टाइम जो चार्ज होता है बेटा, जो चार्ज होता है ये ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ये टाइम पे डिपेंड करता है, ना ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और ना ही ये स्पीड पे डिपेंड करता है। तो चार्ज एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होता है किस पर बेटा? ध्यान से सुनना, जो चार्ज होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है? मैं बता रहा हूं किससे इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है किन किन बातों से? पहली चीज टाइम पर इंडिपेंडेंट। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जेई का फैक्ट है, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। चार्ज हमारा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर फिजिक्स में पढ़े हो ना, प्रेशर। तीसरा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, टाइम पर नहीं डिपेंड करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, प्रेशर पे और स्पीड पे, ठीक है। और साथ ही साथ टेम्परेचर भी लिख सकते हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्लियर। ये इनवेरिएंट होता है, मतलब इन चीजों पे नहीं डिपेंड करता चार्ज। चार्ज हमारा टाइम पे नहीं डिपेंड करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, स्पीड पे नहीं डिपेंड करता और टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता। माने कहने का सेंस, चार्ज को कितना भी तेज भगा दो, जितना उस पे चार्ज है उतना ही रहेगा। चार्ज को कितना भी गर्म कर दो, उतने को उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें होने वाले नहीं है। मतलब ये इनवेरिएंट होता है इन टॉपिक्स पे, इंडिपेंडेंट होता है इन चीजों पे। तो ये कौन सा फैक्ट है बेटा? जेईई फैक्ट, जेईई मेंस का ये फैक्ट है। उन बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। और कुछ बताने की जरूरत है नहीं सर, और क्या बताएंगे? आइए अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसके कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हैं, इनको मैं जरूर बोलूंगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में 3 इसके प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन से सर? पहला, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सिंपल सा। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं बेटा, एक होता है क्वांटाइजेशन, एक होता है कंजर्वेशन, एक होता है एडिटिविटी। सर डिटेल में पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल डिटेल में, टाइम को बचाना ही हमारा टारगेट है। आ जाइए, यहाँ पे सारी बातें हमारी ऐड है इस पीपीटी में, सारी बातें हमारी इस पीपीटी में ऐड हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने बता दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बता दिया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉलो दीज 3 लॉज, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपने बिल्कुल देखा होगा, कूलॉम होता है, ठीक है। अब आइए यहां से हमारा स्टार्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब, यही आपके नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर हमारे लहजे की बात करेंगे, हमारे डेफिनेशन की बात करेंगे, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर, सुनिएगा, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी will be integral multiple of fundamental amount of charge, fundamental quantity of charge। तो कहने का सेंस, क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसको मैं अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखो यहाँ पे एक स्टार भी बना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो आओ थोड़ा सा आइए डिटेल में देख लेते हैं। आइए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम डील कर रहे थे, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बेसिकली 3 है, कंजर्वेशन, एडिटिव एंड क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन हमारा टारगेट है। आइए जरा पढ़ लेते हैं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये जो वर्ड है, एक्चुअल में ये क्वांटा से निकला है, बस आप समझ लीजिए समझने के लिए। यहां पे एक वर्ड है क्वांटा, क्वांटा, और क्वांटा का मतलब मॉडर्न फिजिक्स में होता है बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्वांटा का मतलब आपका क्या है? फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में आपके क्वांटा का मतलब है फंडामेंटल चार्ज, और ये फंडामेंटल चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या फिर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज का मूवमेंट है, एक जगह से दूसरे जगह जो चार्ज का जाना है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल माने Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। यहां पे प्लस माइनस एन का मतलब है इंटीजर। क्या बेटा? प्लस माइनस का मतलब है इंटीजर। तो ये आपका क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल। और ई क्या है? आपका क्वांटा है। क्वांटा से यहां पे सेंस है इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कहने का सेंस, व्हेन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड fundamental quantity of charge. The transfer of electron from one body to another body will be equal to the integral multiple of integral product of basic unit of charge. आप कई वर्ड यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज कह लो तो भी सही है, इलेक्ट्रॉन को आप बेसिक यूनिट भी कह सकते हो, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कई सारी किताबें, डिफरेंट लैंग्वेज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट का मतलब वही इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर इसको और इजीली कहेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह भी होता है कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं रह सकता। ठीक है? चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। मतलब क्या है सर इसका? 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा, 5.6 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये पूरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, पूरा मतलब 1e, 2e, 3e, 4e, 6e, 20e, 60e, पूरा ये ट्रांसफर होगा। फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, चार्ज हमारा टुकड़ों में नहीं रह सकता, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। आई होप इज इट क्लियर। अब इसके सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है, फॉर एनी टाइप ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, फॉर एनी टाइप ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, for any type of isolated body, total sum of electrons remains constant, the net value of charge remains constant. मतलब charge can neither be created nor destroyed, it only transfer from one body to another body. ठीक है? और किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर, किसी भी काइंड के, किसी भी टाइप के, किसी भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम में जो निकाय होगा, जो सिस्टम होगा, उस पर होल चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ घबराना नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि फॉर एनी टाइप ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, फॉर एनी टाइप ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, the net amount of charge should be remains constant. ठीक है, सिंपल। यहाँ पे फैक्ट बहुत खतरनाक है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, आप कोई एक बस देख लीजिए, सफिशिएंट है। अब आते हैं एडिटिविटी। यहाँ पर नहीं दिया है क्या? एडिटिविटी के बारे में लग रहा है इस पीपीटी में नहीं है। एडिटिविटी के बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? ये सिंपल कहता है कि अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। चार्ज जो होता है वो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज ऑलवेज फॉलो अलजेब्रिक सम रूल। ठीक है? तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, नेट चार्ज, आप ऐसे कह सकते हैं, द नेट चार्ज, the net charge on any system is equal to the
is equal to the algebraic sum of all individual charges, the net charge on any system. The net charge on any system is equal to the algebraic sum of all individual charges located at different point या different position. ठीक है. The net charge on any system, the net charge on any body कर लो, इसको body भी कर सकते हो. ठीक है, सिस्टम की जगह पे बॉडी भी कर सकते हो, any body is equal to the algebraic sum. जो नेट चार्ज किसी बॉडी पर होगा ये इक्वल होगा किसके? अल्जेब्रिक सम के ऑल इंडिविजुअल चार्जेज, जो कि ऑल इंडिविजुअल चार्जेज है लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जहां भी अलग अलग चार्ज लोकेट है उन सभी के अल्जेब्रिक सम पर, उन सभी के अल्जेब्रिक सम पर. तो एक एग्जांपल के लिए यहां पे हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्कल हमने लिया. ठीक है, इस सर्कल में यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है. तो आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए मान लीजिए ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये प्लस Q3 है और ये हमारा माइनस Q4 है. तो ऐसे डिफरेंट चार्ज अलग अलग पोजीशन पे रखे हैं. तो जो Q टोटल होगा ये सिंपली प्लस प्लस एक साथ रख लीजिए, प्लस Q1 एंड प्लस Q3 एक साथ रख लीजिए, माइनस माइनस एक साथ रख लीजिए, माइनस Q2 एंड माइनस Q4. ठीक है, और इसको समझने के लिए एक क्यूब ले लेते हैं बेटा, एक क्यूब हम ले लेते हैं. इस क्यूब में डिफरेंट वर्टेक्स पर डिफरेंट पॉइंट पर कुछ चार्ज रखें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ठीक है, ऐसे डिफरेंट पॉइंट पे चार्ज रखे हैं. तो मान लीजिए कि -1 है, +2 है, +3 है, -6 है, -8 है, +5 है. तो आखिर इस नेट सिस्टम का चार्ज क्या होगा? इस क्यूब पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज? तो सिंपली सबको अल्जेब्रिक रूल से आप सॉल्व कर दीजिए. अल्जेब्रिक रूल का मतलब क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? Q इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन डॉट Qn. ये हमारा था आज के इस बेहतरीन क्लास का मेन टारगेट. हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया? हमने स्टार्टिंग किया बेसिक डिस्कशन ऑफ चार्ज से. हमने टॉपिक को शुरुआत दिया, टॉपिक का स्टार्टिंग किया व्हाट इज चार्ज. फिर चार्ज को कनेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी उठाया. फिर चार्ज को कनेक्ट करने के लिए हमने टाइप ऑफ चार्ज को बताया, चार्ज के बेसिक डेफिनेशन को बताया, चार्ज के इनवेरिएंस नेचर को भी हमने बताया. ये इनवेरिएंस नेचर जेई फैक्ट याद रखिएगा बेटा, ये जेई वाला फैक्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ये चार्ज इन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये फैक्ट्स आप याद रख लीजिएगा बिल्कुल. ठीक है, इतनी सारी बातें अगर आप याद कर लेते हैं, हमारे कंसेप्ट को, चीज़ों को सही से पढ़ लेते हैं, क्योंकि नीट में थ्योरी नहीं आती है, नीट एग्जाम में थ्योरी नहीं आता, लेकिन हाँ कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपका थोड़ा सा बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग हो, बेसिक समझ उसमें होना चाहिए. तो एडिटिविटी से सिंपल सा सेंस है, एडिटिविटी से सिंपल सा सेंस है. क्या सेंस है सर? The net charge on the body is equal to the algebraic sum of all individual charges located on that particular system. Conservation की बात करें तो charge can neither be created nor destroyed, it only transfer from one body to another body. But for any kind of isolated system, net charge on the body remains constant. And the third and the last property of the charge, that is quantization. And what is the mean of quantization? Quantization means we can explain charge can never exist in fraction form. Charge can never exist in fraction. charge को आप further divide नहीं कर सकते.
ठीक है, और इसको हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं, द नेट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ basic unit of charge, integral multiple of fundamental amount of charge, fundamental quantity of charge. That should be q is equal to plus minus na. Now the n is number, plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 means integer. So this is the whole summary of this class. So thank you so much. मिलेंगे कल हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के साथ और एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के साथ चीजों को समझाते हुए चलेंगे. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही.